डीएलएन ऑनलाइन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 10 आगामी एग्जाम 2024 का हम यहाँ पर मॉडल पेपर हिंदी का प्रस्तुत कर रहे हैं। मॉडल पेपर हिंदी का प्रस्तुत कर रहे हैं चूंकि विद्यार्थियों के जीवन में जो होता है, परीक्षा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जो त्योहार की भांति आता है, और इस त्योहार रूपी एग्जाम को हम लोग बहुत सही ढंग से, सही तरीके से, बिना भावुक हुए हमको एग्जाम में बैठना है और अच्छा से अच्छा मार्क लाना है। तो यहाँ पर हम आगामी 2024 हिंदी पेपर में आपको एक मॉडल प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस मॉडल को ध्यान देंगे और एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन हिंदी का क्या है, मॉडल पेपर हिंदी का पेपर 1 होगा जो 70 मार्क का होगा, 30 मार्क का जो होगा प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, समय 3 घंटा रहेगा। प्रश्न पत्र को 2 खंडों में डिवाइड किया जाएगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में जो होंगे खंड अ में जो होंगे 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। उस बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर जो है हम लोग आंसर शीट में बहुत सावधानी से भरेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को खंड अ से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें से अधिकांश क्वेश्चन जो है आपका पेपर में बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हम लेकर आ रहे हैं, ब्रज भाषा गद्य का विकास किस शताब्दी में हुआ था? ब्रज भाषा का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 19वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन है 18वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 17वीं शताब्दी और चौथा ऑप्शन जो है 20वीं शताब्दी। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन का जवाब होगा वह 19वीं शताब्दी होगा। क्या होगा? 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? ब्रज भाषा गद्य का विकास हुआ था। ब्रज भाषा गद्य का विकास कहां की शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? किस भाषा में मिलते हैं? पहला ऑप्शन है राजस्थानी ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है उर्दू ब्रज भाषा, तीसरा ऑप्शन है फारसी ब्रज भाषा और चौथा ऑप्शन जो है उपयुक्त कोई नहीं। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग जो होता है राजस्थानी ब्रज भाषा में मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात हुआ किस संवत में? 1300वीं संवत में, 1400वीं संवत में, 1500वीं संवत में कि 1200वीं संवत में? तो ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात जो हुआ था वह बिल्कुल किस सन में हुआ था? 14वीं संवत में हुआ था। किस संवत में हुआ था? 14वीं संवत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, अष्टयाम रचना है। अष्टयाम किसकी रचना या कृति है? पहला ऑप्शन है गोस्वामी विठल नाथ, दूसरा ऑप्शन है गोकुल नाथ जी, तीसरा ऑप्शन ग है नाभादास जी और घ ऑप्शन है लल्लू लाल। तो अष्टयाम रचना जो है किसका है? नाभादास का है। अतः ऑप्शन नंबर ग का होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी अष्टयाम रचना किसकी है? नाभादास जी की है। क्वेश्चन नंबर 5, खड़ी बोली गद्य के प्रथम कवि हैं। पहला ऑप्शन गंग, दूसरा ऑप्शन सूरदास, तीसरा ऑप्शन केशवदास और चौथा ऑप्शन है बिहारी। तो खड़ी बोली गद्य के प्रथम कवि किसे माना गया है? गंग को। किसको माना गया है? गंग को। अतः हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, पंचांग दर्शन कृति है।
पंचांग दर्शन किसकी कृति है, किसकी ख्याति है? पहला ऑप्शन आ रहा है मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा ख आ रहा है ऑप्शन इंसा अल्लाह खां, तीसरा ऑप्शन आ रहा है मथुरा नाथ शुक्ल और चौथा आ रहा है ऑप्शन सदल मिश्र। तो पंचांग दर्शन जो है किसकी कृति है? तो मथुरा नाथ शुक्ल का। किसका है? मथुरा नाथ शुक्ल का। ऑप्शन नंबर ग क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंसा अल्लाह खां की भाषा को, इंसा अल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा, किसने कहा? पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा ऑप्शन है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 है लल्लूलाल और ऑप्शन नंबर 4 जो है घ जो है मुंशी सदा सुखलाल। तो इंसा अल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक हिंदी, क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, किस भाषा में किया? पहला क्वेश्चन है ब्रज भाषा में, दूसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा में, तीसरा ऑप्शन है उर्दू भाषा में और चौथा ऑप्शन है फारसी भाषा में। तो स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है हिंदी भाषा में किया। किसमें किया? हिंदी भाषा में किया। अतः ऑप्शन नंबर हमारा ख क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिकता हिंदी खड़ी बोली के जनक हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन है श्रीनिवास दास। तो हमारा इसमें करेक्ट सही क्या होगा? क्वेश्चन आधुनिकता हिंदी खड़ी बोली के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है गोपाल राम गहमरे और चौथा ऑप्शन है चतुर सेन शास्त्री। तो हमारा किसमें से जवाब क्या होगा सही? सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? क बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, तिलस्मी कथा, तिलस्मी कथा जिसे हम बोलते हैं चंद्रकांता के नाम से भी जानते हैं। तो तिलस्मी कथा यानी चंद्रकांता किसकी कृति है? पहला ऑप्शन आ रहा है देवकी नंदन खत्री, दूसरा ऑप्शन आ रहा है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन आ रहा है वृंदालाल वर्मा और चौथा ऑप्शन आ रहा है विशंभर नाथ कौशिक। तो चंद्रकांता यानी तिलस्मी कथा कृति किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है। किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है। बिल्कुल करेक्ट क्या होगा हमारा क्वेश्चन? क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, शुक्ल यानी छायावादी युग का समय काल है 1919 से 1938, दूसरा ऑप्शन है 1919 से 1936, तीसरा ऑप्शन है 1919 से 1934 और चौथा ऑप्शन है 1919 से 1939। तो शुक्ल यानी छायावादी युग का समय काल जो है 1919 से 1938 है। अतः ऑप्शन नंबर क क्या हमारा? बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है कहानी और चौथा ऑप्शन है नाटक। तो कल्पलता किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? कल्पलता किस विधा की रचना है? निबंध, दूसरा ऑप्शन है उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है कहानी और चौथा ऑप्शन क्या है? नाटक। तो कल्पलता जो है निबंध
क्या निबंध कल्पकथा जो है निबंध विधा की रचना है। क्या है? निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, नीड़ का निर्माण कृति है। नीड़ का निर्माण कृति है हरिवंश राय बच्चन। दूसरा ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा। चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर नीड़ का निर्माण कृति जो है हरिवंश राय बच्चन जी का है। किसका कृति है? हरिवंश राय बच्चन का है। अतः ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अपनी खबर आत्मकथा है। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा। दूसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी। तीसरा ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र और चौथा ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा। तो अपनी खबर आत्मकथा किसकी कृति है? पांडे बेचन शर्मा का है। तो ऑप्शन नंबर घ क्या होगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आहुति कृति है। आहुति किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है इला चंद्र जोशी। दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र यादव। तीसरा ऑप्शन है यशपाल और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो आहुति किसकी कृति है? इला चंद्र जोशी का। अगर क्वेश्चन नंबर आहुति कृति का माने ऑप्शन नंबर का होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी आहुति कृति किसकी है? इला चंद्र जोशी जी का है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुख्य साहित्यकार कौन है? चार ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, विद्यानिवास मिश्र और नगेंद्र। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुख्य साहित्यकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो विद्यानिवास मिश्र। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 18, शुक्लोत्तर ये जिसे हम बोलते हैं छायावादोत्तर युग के मुख्य निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क और तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र यादव और चौथा ऑप्शन है हमारा यशपाल। तो शुक्लोत्तर यानी छायावादोत्तर युग के मुख्य निबंधकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल हमारा करेक्ट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को छायावादोत्तर युग का क्या माना गया है? साहित्यकार माना गया है।